चलिए चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्या टॉपिक चल रहा था हम लोग का रीजनिंग में? मैथ चल रहा है ना? जी कंपाउंड इसमें इंटरेस्ट। क्या? हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। बताइए। ये सर खत्म नहीं हुआ है क्या? नहीं, अभी तो आप लोग को थोड़ा सा इशू था तो हमको इसको बताया शुरू से ही, थोड़ा बेसिक से लेकर चल रहा है। ठीक है। आगे बढ़ने देते हैं उससे हम्म। रिवीजन होते रहे से। नहीं, उसी में बता देंगे, उसी में बढ़ जाएंगे हम आगे एक दो क्वेश्चन देने के बाद। ठीक। चलिए आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। वैरायटी चेंज कर देंगे ना। CI 210 sir. 210 और आ रहा है। अमाउंट 1210। पी और ये हो जाएगा। ठीक है। 10% का हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10। ये होता है पी और ये होता है CI फॉर 1 ईयर। सही है। 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 21। ठीक। अब आपका और जो CI आता है ना, ये डिफरेंस आता है। ये पी होता है और ये होता है। इसका आ जाएगा 21। कहेंगे सर पी तो आपका दिया है 1000, कितना टाइम्स? 100 टाइम्स। तो ये भी 100 टाइम्स हो जाएगा। फिर ये भी 100 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है चलिए। बताइए।
बताइए, क्वेश्चन बताइए तो। 360, 360 आ रहा है, 490. सही है। हमारे मेथड से किए हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। हमारे मेथड से किए हैं कि नहीं? जी सर. ठीक है, तो आप कहेंगे सर 16 कंप्लीट 2/3 का वैल्यू कितना होता है? 1/6 होता है। ये पी हो गया, ये सी आई हो गया फॉर 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो आपका पहले पी जो था वो 6 था, फिर एक का क्या हो गया, इसमें सी आई जुड़ गया, 7 हो गया। दूसरे साल में भी यही चीज़ होगा। क्योंकि कुछ कहा नहीं है तो हम वही मानेंगे। ये 36 हो गया और ये 49 हो गया। अब इसको जब हम यहाँ से, इसमें से हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी आई निकल जाएगा 49 माइनस 36 इक्वल टू 13। कोई एक वैल्यू जरूर देगा, ठीक है ना? चाहे पी देगा, चाहे ए देगा, चाहे सी आई देगा। तो कहेंगे सर इसमें आपका सी आई दिया है, सी आई दिया है आपका कितना, 130। 10 टाइम्स सब हो जाएगा। एक से हम उसका रिलेशन निकालेंगे और सभी कह देंगे कितना टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो जाएगा। सर ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज, हाँ हाँ यही फर्स्ट पेज है। सही है कि नहीं? तो थोड़ा सा ऊपर कर दे। जी सर, हो गया हो गया। दूसरा चैप्टर जाने देती है क्या सर? क्या हुआ? दूसरा यूनिट हाँ। थोड़ा नीचे कर देना, हम्म? स्लाइड थोड़ा नीचे कर देना, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, फंस रहा है। स्लाइड थोड़ा नीचे कर दीजिए सर। अच्छा अच्छा। हो गया सर। आया नहीं अभी आपका? 150 आ रहा है क्या सर? 150। 1/7 हो गया। 2450. ऐसा आ रहा है मेरा. 2450। जी प्रिंसिपल. And amount 3200.
सही है। चलिए 7 से 8 हो गया, 7 से 8 हो गया, ये 49 है, ये है 64। इसमें हम सी आई देखेंगे तो कहेगा 150 आ रहा है। 150 की वैल्यू दिया है 15 सत्ते 5 टाइम्स दिया है, तो ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। 2450, ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा 32। सही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। 5 से मल्टीप्लाई करने का रूल्स हमने बताया था कि नहीं आप लोग को। सर कैसे करके 5 से मल्टीप्लाई किया सर? जैसे मान लीजिए 4 × 5 कैसे होगा, इसका आप हाफ कर देते हैं 2, और फिर इसके बाद अपने तरफ से 0 लगा देते हैं। सही है। सर वो सीआई में आप कैसे करके वो 5 से मल्टीप्लाई किए, क्यों 10 से नहीं किया सर? किसमें? वहाँ पे सी सर हाँ हाँ, आपका सी आई कितना आया है? 120, 150। 150, हाँ और ये आया है 7,550। तो ये कितने टाइम्स है? ये 5 टाइम्स है ना। तो ये हमको एक चीज पता चला कि इनका रिलेशन क्या है, 5 टाइम्स है, तो हम ये मान लेंगे सभी 5 टाइम्स होगा, ये भी 5 टाइम्स होगा, ये भी 5 टाइम्स होगा। नहीं समझे सर, और एक बार समझाइए तो सर। जो सर दिया रहता है उसी से। आप उल्टा बता रहे हैं। सी इक्वल टू ए माइनस पी होगा ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होने से 15 आएगा ना सर। 15 का 50 टाइम्स 750 नहीं होगा सर। हाँ वही कह रहे हैं 20, यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, ये मिस्टेक हुआ है ना हमसे, यही कह रहे थे आप। हाँ हाँ ये सर, ये हो आप जाएगा तो फिर। उल्टा क्लास क्लास कर रहे हैं हाँ ना तो हाँ, तो सही ये है। इंटू हो जाएगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, हमको हाँ, लगा ठीक। ना कि ये 5 टाइम, आप उससे कंफ्यूज सर आप बहुत कंफ्यूजिंग कराते हैं कभी कभी। है। ये बाबू राव का स्टाइल है। बहुत पर्टिकुलर स्टाइल है सर। बाबूराव का स्टाइल तो मजा ले रहे। पूरा सही है, हेल्पफुल है सर। सही है, ठीक है। एक्चुअली हमसे मिस्टेक हुआ है, सॉरी, ठीक है। यस क्लियर है। सर। हाँ हमसे ठीक मिस्टेक है। हुआ है, हमको लगा कि आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। मिस्टेक तो हम ही किए थे। चलिए बहुत अच्छा। सर आप कभी कभी मिस्टेक बता देते हैं, इसलिए हमका दिमाग पूरा ये कर देते लगता है, पूरा घूम पूरा चक्कर हाँ। आता है क्लास कर। चलिए ठीक है। रेट आपका दिया है 12 कंप्लीट 1/3%, ठीक है ना। देखिए हम लोग का माइंड से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कभी कभी माइंड में कुछ और ख्याल आ जाता है ना, तो मल्टीप्लाई 2 के करने के बजाय 3 हो जाता है, तो मिस्टेक हो जाता जी सर। है। टी बराबर 2 ईयर हो जाएगा। और आपका जो हो जाएगा, अब हम आपको देंगे ए देंगे, ठीक है ना। अब आप पी भी बताइएगा और सी आई भी बताइएगा।
बताइए। ये कल मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होगा सर ना। वन तो बाई जो बताया आप अपने अपने हिसाब से लगा रही हैं क्या? सर ये सर वन वो बाई कैसे आया है सर? सर रेट 12 1/2 है ना, 12 1/3 है। सॉरी ये 2 है ना ये। सर आप भी क्या लिखते हैं सर? 1/2 है, हमने बोला था 1/2 ना। आपने 3 लिखा था ना सर? सर 3 लिखा था सर। हाँ हमने बोला था 1/2। 300 कुछ समथिंग आ रहा था, मतलब 37/300 आ रहा था, दिमाग खराब हो रहा था ना। वही तो हाँ देखिए, हमेशा 12/2 होता है। रीजनिंग भी हम ही से पढ़ते हैं आप लोग ना। सर आप चलिए थोड़ा ध्यान से लिखिए ना। ठीक है चलिए, सॉरी, इसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे। हमको लगा ना हम बोले हैं सही, लेकिन लिख दिए 1/2 जगह 1/3। आप लोग उसी को लगा रहे हैं, देखते हैं आंसर, हम भी कह रहे हैं कि इतना लेट कैसे हो जा रहा है। देखिए 1/8 होता है ना, ये 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा 81। ये हो जाएगा CI आपका 17। ये हो जाएगा 2 टाइम्स और फिर ये 0 हो जाएगा, 20 टाइम्स हो जाएगा। सही है, फिर ये भी 20 टाइम्स हो जाएगा। ये भी 20 टाइम्स हो जाएगा। 180। क्लियर है? बोलिए। बोल रही है। सर अभी का रेट सही तो है ना? हाँ 33 कंप्लीट 1/3%, ठीक है।
सर 800 है क्या अमाउंट? अमाउंट नहीं, अच्छा अमाउंट 800 आ रहा है, चलिए ठीक है देखते हैं। 350 इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। पॉइंट में आ रहा है क्या सर? 3 से 4, 3 से 4 सही है। CI यस। 9, ये कितना 16, 7, Yes. ठीक। 7, अब CI जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में इसकी होगा। वैल्यू 450 दिया, ठीक है ना, कितना टाइम्स, 50 टाइम्स, हाँ ठीक है ना। ये हो जाएगा 3, 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5, ठीक है, हाफ कर देंगे और 0 लगा देंगे, सही है ना। जी सर। Yes, तो 2 sir. साल की बात, सही है सर। 2 ईयर की बातें हो गई। अब हम लोग 3 ईयर में पढ़ेंगे, उसके बाद 1.5 ईयर, 1.5 साल का पढ़ेंगे, फिर 2.5 साल का पढ़ेंगे, ठीक है। जी सर। चलिए अब 3 ईयर का जैसे जैसे इजी है उसी तरह से आप लोग के लिए चल रहे हैं। आज जीएस की क्लास नहीं चलेगी, ठीक है, थोड़ा इशू है सर के साथ, तो मैथ का ही चलेगा, ठीक है। कौन सा सर? जीएस की क्लास नहीं चलेगी आज, ओके सर ओके. का इशू है। चलिए होगा सर, थोड़ा हम लोग भी रेस्ट करेगा सर, माथा हैंग हो जाता है डायरेक्ट ना। हाँ जी हाँ, जी. बाबूराव का स्टाइल से हम क्वेश्चन पढ़ा देते हैं तो और आप लोग का हैंग कर जाता है सही है कि नहीं। सर आप खुद ही बाबूराव लगता है। सही है, लगाइए। दिन भर हम लोग भी क्लास में लेते हैं ना, क्या किया जाए। दिन भर क्लास लेते लेते हमारा भी, हम लोग का भी दिमाग क्या हो जाता है, पंचर हो जाता है शाम को। वैसे आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग को पढ़ा के अच्छा लगता है, आप लोग सिंसियर भी हैं, प्लस टेक्निकल हैंड से भी। सर CI 331 आ रही है क्या? 330 सही है। अब देखिए, इसको 10% को हम ये बदलेंगे, इसका जीरो आ रहा है तो जीरो। हटा 331. जीरो, जीरो नहीं आ सकता, जीरो कैसे आएगा, कुछ तो जरूर आएगा। निंजा टेक्निक सर, निंजा टेक्निक। इनका टेक्निक है, बहुत अच्छा, शाबाश, आपको इनाम देने लायक है 1 करोड़। चलिए, ये अकाउंट का आप लोग केवाईसी कराए रहिए, किसी समय भी आपको 1 करोड़ भेजा जा सकता है। चलिए 10 से 11 हो गया पहले ईयर में, ये दूसरे ईयर में हो जाएगा, और ये तीसरे ईयर में हो जाएगा, सही है। ये हो जाएगा 1000, ये 1331 हो जाएगा। जब बात करेंगे CI की तो ये हो जाएगा 331, सही है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। अगर हमको कंपेयर कराना रहेगा तो इसको वैल्यू हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, या 3 टाइम्स कर देंगे, या 5 टाइम्स कर देंगे, या 10 टाइम्स कर देंगे, या 20 टाइम्स कर देंगे, सही है। चाहे इसको ही कर देंगे, चाहे इसको ही कर देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सेटअप किया जाता है, बनाया जाता है क्वेश्चन, सही है, क्लियर है ना। हाँ ये हाँ देखिए, सर. यस. हम्म, R इक्वल टू लिखिए 12 कंप्लीट 1/2%, T इक्वल टू 3 ईयर, और आपका जो P दिया है वो दिया है
ठीक है 2048 CI बता रहा है। Two hundred 17. 217 Yes, sir. sir. Yes, sir. CI. एक बार देख लीजिएगा 200 देखिए इनका आ रहा है 868 ये सही लग रहा है इनका। ये 544 आ रहा है तो 544 हाँ 512 आएगा ना 512 का 4 टाइम्स किया गया 544 आ रहा है 544 868 चलिए कोई बात नहीं। इसका वैल्यू आपका 1/8 होगा ना 1/8 होगा। अब हम Yes. चलेंगे PR पे 8 9 क्यों कर दें डायरेक्ट 3 लाइन में लिखने से अच्छा है सही है कि नहीं। 8 का क्यों हमने आपको पहले बता रखा है सही है। इसको जब हम CI निकालेंगे तो कहेंगे कितना तक 2 घंटे का ठीक है बोल दिए ठीक इंग्लिश अच्छा आपका क्लास था मैथ था अच्छा रुक चलिए देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 2 जा कितना हो जाएगा 7 फिर 11 में से 2 जा 9 हो जाएगा और ये 6 बचा 6 में से 5 जा 1 हो जाएगा ठीक है ना 11 में से 1 जा 1 में से 1 जा 0 हो जाएगा सही है। गलत कर रहे हैं सर। हाँ। जानबूझ के ये गलत कर रहे हैं। ठीक है ना 217 होगा सही है ना। जी सर ऐसे भी दिमाग नहीं ले पा रहे आप। क्या हो सर गया ऐसे नहीं होगा क्या सर 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर नहीं लेगा क्या सर तो लिए तो हैं है ना 3 years. अब क्यों लिए तो सर क्यों स्क्वायर नहीं ले वही- सकते क्योंकि 3 ईयर की बात चल रही है। ये हाँ देखिए P से A में तो जाएंगे ना 8 से जाएंगे पहले ईयर 9 मिला फिर दूसरे ईयर में ये मिला फिर तीसरे ईयर में ये मिला और कंपाउंड पे इंटरेस्ट में क्या होता है ये मल्टीप्लाई होता है ठीक क्यों है तो ये क्यूब हो में जाएगा। जा रहा है सर स्क्वायर में क्यों हाँ नहीं जा रहा है सर 3 years है 3 3 years। ईयर की बात हो रही है ना ओ अच्छा 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 टिक 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 ठीक है हमने बदल दिया है ना ठीक है अब टिक टिक 7 2 9 में 5 1 2 करेंगे 7 हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है ना क्लियर है। हमने डायरेक्ट कर दिया था 3 लाइन में ना हो गया हम टाइम बचाने के लिए आपसे ऐसा ठीक है। चलिए देखिए अब कहेंगे ये सर P की वैल्यू दिया है आपके पास जिसका दिया है उसी का कंपेयर कर लेते हैं। कहेंगे सर ये 5 4 जा 2000 होता है अब उसी के हिसाब से 12 का भी 4 टाइम्स दिया है यानी ये 4 टाइम्स की वैल्यू है ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा ठीक है 868 हो जाएगा। इसको भी 4 टाइम्स करेंगे तो 9 से 36 3 का 4 8 1 और सी हो जाएगा 29 ठीक है ना क्लियर है। जी सर। क्लियर क्लियर सही है क्वेश्चन आपका 7 हो जाएगा रेट 6 कंप्लीट
2/3%, और आपका जो टी है वो 3 ईयर्स है, ठीक है। और आपका जो पी है, ठीक है, चलिए सर इसमें क्या निकालना है? सीआई ही निकालिए, सीआई चल रहा है ना, ओके, ये निकाल दीजिए, दोनों निकाल दीजिए। वन 127. 127, 127 से 3 इंटू कर दो तो दोस्त अजिन, तब तो मिलेगा आपको एक्चुअल सीआई। क्लियर आगे कि नहीं आप लोग को? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/6, ठीक है। 81. 6 से 7 हो गया, 6 से 7, 6 से 7, 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है 216, और ये 343, सही है, ठीक। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, सही है। अब इसमें हो जाएगा आपका 3 में से 1 जा 2 हो जाएगा, ये वाला, सही है ना? यस क्लियर सर, है? क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए ये दिया है कितने टाइम्स, 648, मतलब कितने टाइम्स? 3 टाइम्स दिया है, तो सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे? 3 टाइम्स हो जाएंगे, हो जाएगा 381 हो जाएगा, सही है। इसका पूछेगा तो हो जाएगा 9, 3 4 जा 12 का 2 है, कैरी 1, ये हो जाएगा 9 8 10 हो जाएगा, सही है कि नहीं? तो आपको दो बातें समझ में आ गई होंगी 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, समझ में आए कि नहीं बातें? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने कहा है, आपने कहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। सर, हम्म अगर मान लो कि टाइम 10 इयर्स देने से तो 10 हम्म टाइम्स क्या करना पड़ेगा, क्या इंटू करना पड़ेगा क्या? आपके सिलेबस में जो है आपका, सिलेबस में 3 ही ईयर देता है। नहीं, मान लो सर ऐसा, ये आउट ऑफ द क्या है? अच्छा आपका थाट है, हाँ आपका थाट है ना? हाँ, टी जो अगर मान लो कि 10 इयर्स ऐसे दे दे देने से, ठीक है, 10 बार इंटू करना पड़ेगा क्या? पी हाँ जो 10 बार, 6 6 6 6 6 6 7 7 हाँ 7 7 7 ऐसा समथिंग। ऐसे अभी तक ये पूछा नहीं गया है। जब आप मैं वो साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, उस तरह के ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं जेई या फिर टेक्निकल का क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, तो इसमें रहता है 10⁻23 6.67 होता है ना, ठीक है, इंटू 10⁻24 23 जी का मान नहीं निकालते हैं हम लोग,
ग्रेविटेशनल हाँ हाँ फोर्स का। तो हम्म ऐसी वैल्यू इसमें नहीं पूछता है, वनडे कंपटीशन में ऐसी वैल्यू नहीं पूछेगा। हर और चीज का एक एरिया होता है, ठीक है। अब इसमें टेम्स का हम निकालने के लिए बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो एक तब तो घंटा ठीक है सर। मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई में हाँ, रख जाएगा। सही है सर। नहीं वही था, कैलकुलेट थोड़ा क्यूरियोसिटी था तो इसलिए पूछ लिया सर। नहीं, सही है, बहुत अच्छा। जनरली आपसे 4 टाइम्स कभी कभी पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर 4 टाइम्स पूछेगा ना तो रेट कितना देता है, रेट आपका दे देता है 10%, रेट दे देता है 10%, ठीक है। तो 1/10 हो गया। अब आपका क्या आ जाएगा, 10 से 11 हो 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 गया। इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये 1331 कितने का था, 30 साल का था, क्लियर है कि नहीं। यस यस। अब आपको 4 साल के लिए ना आपको क्या करना होता है, इसको आप यहीं लिख दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, फिर ये वाला यहाँ लिख दीजिए, ऐसे होता है। आपका जो CI इसमें निकल के आएगा वो 4641 हो जाएगा। ये आपको रटाया जाता है कि 4 ईयर का आपका CI इतना है, और इसी के मल्टीपल में दे देगा CI, चाहे 4 के 2 टाइम्स हो, चाहे 3 टाइम्स हो, चाहे 4 टाइम्स हो, ये रटवाया जाता है बच्चों को। सही है सर। सही है। जैसे 11 के मल्टीपल को हमने क्या बताया, 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 to 1, सही है ना। यस सर। अब किसी संख्या में आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 11 को ध्यान दीजिए, ये 11 है, इसको लिख दीजिए यहाँ पे 1, और इसको जोड़ दीजिए ये, और फिर इसका जो बचा है वो लिख दीजिए, तो यही तो आंसर आया। सही है कि नहीं। सही है सर। Yes, sir. मान लीजिए 12 में आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 12 में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप करेंगे तो 11 को हटा दीजिए, इसको लिख दीजिए 12, इसको लिख दीजिए 2, और फिर इसको जोड़ दीजिए 3, फिर इसको लिख दीजिए 1। अच्छा सही है सर। अभी 5 से हम 11 से करते हैं मल्टीप्लाई, कितना होता है, 55। सही है। तो आप इसको हटा दीजिए, इसको लिख दीजिए 0, इसको यहाँ लिख दीजिए, और फिर इसको जोड़ दीजिए, आ जाएगा। कभी कभी सर बाबूराव का स्टाइल से प्यार हो जाता है रे सर। अरे सर, ये फर्स्ट टाइम देखा ये टेक्निक तो सर। सही है कि नहीं। सही ये है 11 बाबूराव का स्टाइल सही है। सही है। सही है सर। ये भी 2, 11, 2 जा कितना होता है, 12 होता है, 22 होता है। हाँ, तो इसमें 11 को हटा ही दीजिए, आपको पता है 11 से ही करना है, तो 2 लिख दीजिए, और फिर इसको जोड़ दीजिए, 2 ही आएगा। अच्छा है सही है। सर। हाँ हाँ। नहीं, लेकिन सर कैसे पता चलेगा कि इसमें कब तू डालना है, जैसे कि इसमें आपने बोला जब ना। आपको ये बता दिया जाए किसी भी संख्या में, नंबर में मल्टीप्लाई 11 करना है, ओके ओके 11 अगर कोई बता देता है तो आप समझ जाइए कि हमको बाबूराव का स्टाइल लगाना है। सही है, क्लियर है। जैसे 1 2 3 में 11 से कह रहा है कोई मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप कहिए कि हम 11 का टेबल नहीं पढ़ेंगे, हमको बताया गया है 3, जोड़ दीजिए 5, फिर जोड़ दीजिए 3, फिर इसको ऐसे लिख दीजिए 1। सही है। सही है अब सर। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना लिखेंगे, 3 यस सर। 5 3 1, सही है। यही ना है ना। तो मल्टीप्लाई का ही ये तरीका है। आप जब इसको लिखे थे तो इसको लिख दिए थे, फिर जब इसको जोड़े थे तो यानी ये दोनों जोड़ रहे हैं, फिर इसको इसको जोड़ रहे हैं यानी ये दोनों जोड़ रहे हैं, ये वाला लास्ट वाला किनारे हो जा रहा है, ये यहाँ पे आ जा रहा है। यस सही सर। है। सही है। सही है सर। 5 का मल्टीप्लाई देखिए, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई बताएंगे। 4 5 का कितना होता है, 20। 20। हाँ। अब आपको पता है कि हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो भूल जाइए 5 को, इसका हाफ कर दीजिए 2, और 0 लगा दीजिए। यस सही है। सर। 16 5 का कितना होता है, 80।
हम्म अब भूल जाए कि हमको इससे मल्टीप्लाई करना है, अब इसको भूल जाइए, इसका हाफ करते हैं। इसका हाफ कितना हो गया? 8 और Yes, 0 sir. लगा दिया। सही है। सही है। आपको इतना अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप कहेंगे इसका हाफ कितना हो जाएगा? 32 यस सर। और 0 लगा दीजिए। हमको कितना कितना का 723 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करना है सर। 23 इंटू 5। 7 × 5 यस सर। ये करना है। यस इसका सर। हाफ कर दीजिए, तो इसका हाफ करिए, इसका पॉइंट हाफ हो में जाएगा आएगा। कितना? पॉइंट में हाँ, आएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम पॉइंट हटा देंगे ना लास्ट 0 से। आप 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। सही है कि नहीं? यस सर, ऐसा ही होगा। वैल्यू आएगा। सही है। सही है। ये 112 हो गया 6 टाइम्स, और ये 3 का होता है 1.2। ठीक है। हम्म अब हम मल्टीप्लाई 10 जब करते हैं ना, तो ये 0 हुआ, एक ये जो है ये डेसिमल जो है ना वो हटा देते हैं डायरेक्ट। इसका वैल्यू आ जाएगा 3615। अच्छा 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 अच्छा, सही है ठीक सर। है। अभी वही हम अच्छा। आपको बताने वाले थे, देखिए क्या होता है। सर दोबारा बताइए तो। 3 × 5 है। नहीं सर, हाँ। वो वाला नहीं, 723 वाला। अच्छा ठीक है, एक मिनट। एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर। अभी तक जो हमने आपको बताया था वो इवन नंबर था। इवन का हाफ बहुत आसानी से हो जाता है, इवन का हाफ बहुत आसानी से हो जाता है, ऑड का नहीं होता है। सही है कि नहीं? नहीं होता। हाँ। तो देखिए 3 5 कितना होता है? 15 होता है। हम्म तो इसका हाफ करेंगे तो 1.5 होगा ना। हम्म तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करें ना, तो हम मल्टीप्लाई ना करके हम ये जो डेसिमल है उसको हटा देते हैं। हम्म दो तरीका है, चाहे मल्टीप्लाई कर चाहे डेसिमल हटा दीजिए। सही है। ओके। अच्छा एक बार बता दीजिए, 5 5 25 होता है। यस। 5 का हाफ करेंगे तो ये आएगा कि नहीं? हम्म कहेंगे सर 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक अंक पे जो बन रहा है इसको हटा दीजिए। हम्म आ गया कि नहीं? 25। यस सर। पिंचू 7 7 बड़ा 5 नंबर, कितना होता है? बड़ा नंबर 35 देके होता है। बता दीजिए तो सर। सर हाँ बड़ा अभी नंबर देखिए, बता दीजिए बड़ा नंबर। हाँ, ये तो बहुत इजी है ना सर। अभी आप नंबर बोलेंगे हम बताएंगे। ठीक है, इसको चलो समझिए पहले। 998 999 एक सर। एक मिनट जाइए। 7 5 है, इसका 35 होता है ना। हम्म 7 5 इसका 7 का हाफ कितना होता है? थ्री कितना होता पॉइंट है? फाइव एक अंक पे यदि डेसिमल है तो इसको हटा देते हैं। 35 बन गया कि नहीं? हम्म चलिए अब बताइए सर। आप जो बोलना चाहते सर हैं। हाँ, 999 सर। 999 इंटू 5। 999 इंटू 5। 5। क्लियर है? यस इसका सर। आप क्या कर दीजिए, 4 हो गया, ये 99 हो हम्म गया, ये 99 इंटू 5 हो गया कि नहीं? ये यस सर। ठीक है। अब एक अंक पे जो हम्म डेसिमल है ना उसको हम हटा देते हैं। ये हो गया। क्लियर हुआ? बोलिए। ये जो डेसिमल था ना, हमको तो माइनस मल्टीप्लाई 10 करना ही है ना। कितना है था एग्जैक्ट वैल्यू? अब 10 करना है तो बदल नहीं जाएगा ये। सही है सर, सही है। सही है सर। सही है। अच्छा ट्रिक है सर। हम्म। अब आगे समझ में ये वाला बातें आपको, ये वाली। यस सर, समझ गया सर, ये दोनों को समझ गया। ठीक है। चलिए अब वो 2 ईयर्स हो गया, 4 ईयर्स होगा। ठीक है ना? 2 ईयर हो गया और 4 ईयर हो गया। कितना टाइम से 7 क्वेश्चन नंबर 8 लाइए। अब देखिए पी हम ले रहे हैं 12,000। ठीक है। और वेट ले रहे हैं 10%। 12,000 टाइम ना 1200 सर।
हाँ 12,000 सॉरी 1200 है, 10% हम बोले होंगे, ठीक है। इधर देखिए 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है। और जो रेट है ना ये ईयरली है, आपको हमने बताया था हमेशा रेट के अकॉर्डिंग ही टाइम लिया जाता है। टाइम अगर आपका मंथली में है और रेट आपका ईयरली में है, तो ईयरली में ही आपको CI या SI निकालना है। बताइए इसको कीजिए। 1 ईयर 6 मंथ, सर इसका ना मतलब आप जो बताया था ना ट्रिक, उसमें से जैसे कि इसमें हाफ 6 मंथ का हाफ करने से मतलब आधा लेना है क्या वैल्यू को? आप देखिए अब इसको बता दें एक बार, ठीक है, तब उसके बाद आप लग लगाइए आप, ठीक है। जी। इसके दो तरीके होते हैं, दो तरीके, दोनों तरीका आप एग्जाम में लेके जाएंगे ना तो आपको जल्दी से आंसर आ जाएगा। चलिए हम्म पहला तरीका हमने आपको बताया था इस तरह से, टेबल मेथड, सही है। ये पहले ईयर का होता है, ये दूसरे ईयर की बात होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1200 पे 10% निकालेंगे, 10%, तो आपका आंसर आएगा 120, सही है। 120 आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना। ये चीज हम एज इट इज यहाँ पे रखते हैं, दूसरे साल में भी इसी अमाउंट को ही रखे रहेंगे बैंक में, फिर इंटरेस्ट 10% का ही निकालना रहेगा। तो ये तो समझ हम्म में आ गया ना। अब हम्म CI कहता है कि हमको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दीजिए, तो यानी ये 1 साल और, ये अगर ये 6 महीना जाएगा तो इस पे कितना मिलेगा, फिर 10% इससे भी मिलेगा। तो हम्म 120 का आप 10% जब 10% निकालेंगे तो आपका 12 वैल्यू आएगा, आया कि नहीं। हम्म, तब आप कहेंगे हाँ सर ये दूसरे दूसरे ईयर में आपको ब्याज मिलेगा, सही है। पहले साल जब वो पूरा रोटेट हो जाएगा जनवरी टू दिसंबर, ठीक। हम्म हमने आपको बताया है कि ये आपका पूरा जो होता है, ये लाइन जो होता है ये आपका SI होता है। SI आप निकालेंगे ना तो देखिए हम आपको प्रूफ भी कर देते हैं, इतने का आपका 10% के अकॉर्डिंग 2 ईयर का SI आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 24, ठीक है। हम्म 240 आ गया, देखिए 240 आ गया कि नहीं, दोनों को ऐड कर लेंगे, सर, हाँ जी ठीक जी। है। और ये जो पूरा होता है आपका, ये पूरा किस क्लास का, हाँ ये जो पूरा होता है ना वो CI आपका होता है, ये CI होता है टोटल, ठीक। तो जब CI आप निकालेंगे तो CI इक्वल टू करेंगे 120 प्लस 120 प्लस 12। लेकिन आपको ये समझना है, ये 2 साल का है ना, 2 ईयर का है, कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा 2 ईयर का, सही है, जी क्लियर है। सर। हम्म लेकिन आपसे 2 ईयर का नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 1 ईयर 6 मंथ का, 1 हम्म ईयर 6 मंथ का। कहेंगे सर ये ब्याज आपको आपको तब मिलेगा जब ये पूरा साल जाएगा, सही है कि नहीं। हम्म पूरा साल गया नहीं, आधा साल गया तो ब्याज हम्म हमको आधे ही मिलेगा जितना आया रहेगा उसका, हम्म सही है। ये जब सही पूरा है जाता सर। तब ना 12 मिलता है, जब 6 मंथ जाएगा तो सर 6 ही मिलेगा, 12 का हाफ कर देंगे। अब जो CI आएगा आपका, CI कहेंगे सर ये आया, ये आया और ये आया, तो कहेंगे 120 प्लस 60 प्लस 6, 186 आ जाएगा CI, आया कि नहीं। जी सर। ठीक है, ये तो हो गया टेबल मेथड। अभी तक जो रेशियो मेथड हम बताते चले आए हैं उस पे ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, सही है कि नहीं। तो दोनों पे हम लगा के हम आपको बताएंगे। आपका रेट कितना आया था, देखिए अब से देख लीजिए। अब इसको हम अब से तक लगाते हैं, क्वेश्चन को फिर से लगाते हैं, ठीक है चलिए। P इक्वल टू आपका था 1200, रेट आपका 10% ईयरली था, एनुअल। आपका जो टाइम था, टाइम आपका था 1 ईयर 6 मंथ। अब कहेंगे ना ये टाइम को हम सब चेंज करेंगे, 1 ईयर प्लस 6 मंथ बाई 12 कर देंगे तो ये ईयर में आ जाएगा कि नहीं, बता दीजिए तो।
हाँ सर आएगा। सही है, 12 से डिवाइड, हाँ, 1 ईयर प्लस 1/2 ईयर, हाफ ईयर आ गया कि नहीं? हम्म ठीक है। अब हम जब बनाएंगे ये हमारा आर जो है, इसको हम आर को चेंज करेंगे। आर जो हो जाएगा हमारा 10% इज इक्वल टू 10/100। यहाँ से 1/10 आ गया कि नहीं? ठीक है। जी। अब ऐसे क्वेश्चन में जब ये कंप्लीट नहीं दिया रहता है तो हम नया आर टी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आर टी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। पहले भी यही था, लेकिन 2 साल था तो हम ऐसे 1 और 1 में कर देते थे ना, तो पता नहीं चलता था। 3 साल था तो 1 ईयर और कर देते थे, तो यही आपका 16 कंप्लीट 2/6 जो आपका परसेंट था, 1/6 हुआ था ना। तो 6 में हम्म हम मल्टीप्लाई किए तो 6 से 1 जा 6 से हो गया था, लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 नहीं है, यहाँ पे हाफ है। सही है। हम्म, तो अब क्या होगा, आर टी मल्टीप्लाई हुआ तो 1 × 1/10 हो जाएगा पहला, अब दूसरा हो जाएगा 1/2 × 1/10। क्लियर है? तो पहला जो हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? ये हमने जो लाइन खींचा है ना, उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो रेट है 1 ईयर के लिए 1/10 होगा, लेकिन 1/2 के लिए 1/20 होगा कि नहीं? बताइए। होगा सर। सही है, रेट हमारा आ गया, हमको रेट ही निकालना था। अब हम क्या करेंगे, अब इसका शेड्यूल बनाएंगे। 10 से 11 हो गया, 20 से 21 हो गया। यही बातें हैं, बस कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, पुरानी वैसे। मल्टीप्लाई हम कर देंगे, कहेंगे सर ये 200 हो गया, और ये हो गया सर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम ये लिख देंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे, फिर इसको ऐसे लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं? बताइए। एकदम क्लियर क्लियर सर। है? यहाँ तक क्लियर हाँ। है सर, ऑल क्लियर। ठीक। चलिए, अब इसको हम देखेंगे तो कहेंगे सर ये सी आई बराबर हो जाएगा, सी आई इक्वल टू 81, 31। सही है। हम्म। अब कहेंगे सर ये जी सर। पी की वैल्यू 1200 आया था, तो कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। हम्म की वैल्यू सर 6 टाइम रख देंगे, आ जाएगा। अब आप खुद देखेंगे कि सर कौन से क्वेश्चन पे कौन सा फार्मूला आपका इजी पड़ रहा है। अब यहाँ पे टेबल वाला आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी पड़ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। बताइए सही है कि नहीं? हम्म हाँ सर। इसलिए दोनों मेथड सीख के जाया जाता है कि हमको कौन से मेथड से हमको जल्दी लगाना है। सही है। ये टेबल मेथड क्या था, बस 10 सेकेंड का था गेम, 10 सेकेंड का था कि नहीं? जी सर। हाँ? था। लेकिन बस इसको थोड़ा सा क्या, इसको समझेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें भी जब स्पीड हो जाएगा तो 10 ये भी सेकंड दस से तो थोड़ा सेकंड ज्यादा लगेगा सर। हाँ, मान लीजिए 20 सेकेंड, मान लीजिए 30 सेकेंड मान लीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इस तरह से सही है कि नहीं? हाँ, टेंग हंस रहे हैं। सही है। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन देख करेंगे। जी सर, कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। आपका जो रेट दिया है 33 कंप्लीट 1/3% एनुअल है, ठीक है ना? टाइम दिया है आपका, बढ़ा दें कि छोटा कर दें? बताइए, क्वेश्चन छोटा कर दें? जी, छोटा वाला दे वन दीजिए। हाफ ईयर, उसके बाद आपका बड़ा किया जाएगा। ठीक। ए इक्वल टू दिया है 400, 4200। ठीक है। आपको पी बताना है और पी आई बताना है। सही।
Sir, CI 4,200 and principal 7,560. प्रिंसिपल क्या बोले हैं? 7,560. बाकी और किसी का? मेरा प्रिंसिपल 2700 आया है, और ये तो CI 1500। सर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। सही है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3। हाँ, क्लियर? बता दीजिए। जी सर। ये टाइम है, टाइम को फिर से हम लिख रहे हैं यहाँ पे। 1 ईयर आ जाएगा प्लस 1/2 हाफ, 2 ईयर। सही है। रेट आपका आया है 1/3, तो हम RT नया निकालते हैं। हो जाएगा 1 × 1/3, और ये हो जाएगा 1/3, 1/2 × 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। देखिए बस क्या कर रहे हैं हम, स्लाइड बस लाइन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। ये नया RT हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको R, कैपिटल R कह सकते हैं। तो हो जाएगा आपका क्या, P और A। ये वाला जो होगा आपका 3 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये वाला जो होगा वो 6 से 7। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? कहेंगे सर इसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं 3 टाइम्स। क्लियर है? तो आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, और 2 7 जा 14। आप कहेंगे सर इधर CI हमसे पूछेंगे तो हमारा ये 5 आएगा। इसकी वैल्यू दिया है 4200, मतलब 14 3 जा 42, और ये 00 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 300 27। बताइए आया है कि नहीं? कितने लोग का आया? इसमें डायरेक्ट इंटू करके नहीं निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इंटू नहीं करना है, ऐसे ही करना है आपको। पहले रेट निकाल लेना है। वो सर ये काटना रेट काटना भी पड़ता है ना सर? तो मन करे तो काट दीजिए, नहीं मन करे तो नहीं काटिए। अरे नहीं काटते हैं आप तो नहीं 4 काटने से × भी नहीं करते। सर वो 3/7 कैसे करके है सर? 6 और 7 कैसे करके आया है सर? हाँ 6 और 7, ठीक है। 3 का नीचे में 6, 4 का नीचे में 7 कैसे आया है? ये 1/6 था ना, ये तो 6 से 7 होगा ना। अच्छा 1/3 था तो 3 से 4, अच्छा 2 अच्छा रेट अच्छा, मिला ना। समझ गया सर। अच्छा। इसके पहले भी तो ऐसे ही हमने किया था। देखिए ये यहाँ पे था, 20 से 21 हो गया था ये वाली हम वैल्यू। पहले बोला था सर, समझ में नहीं आ रहा था ना सर। अब आ गया। सर हम्म इसको टेबल मेथड से कैसे करेंगे? टेबल मेथड से करने के लिए आप देखिए, अब टेबल मेथड तब वो लगता है जब आपको क्या दिया हो, P दिया हो।
सही है कि नहीं? पी ओके। दिया हो, अब पी ठीक नहीं है। दिया है, तो पी नहीं हम्म दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हम्म। कहिए तो कर दे, बताइए, करके दिखा दें। इजी है। टेबल मेथड इजी रहता है। हाँ, तो टेबल मेथड तभी अप्लाई करेंगे जब पी दिया रहेगा, इसीलिए ना दोनों मेथड सिखाया जाता है। ये सर मेथड जो होता है, रेशियो मेथड जो होता है ना, वो रामबाण है, चाहे सी दिया हो, सी आई दिया हो, चाहे पी दिया हो, चाहे ए दिया हो। लेकिन जो टेबल मेथड है ना, उसको क्या करना पड़ेगा आपको, पी वन पता होना चाहिए। हम्म तब टेबल मेथड यूज होता है। ठीक है। सही है। जी सर। हम्म, ये चैप्टर को सर अगर खत्म करते अगर आप कहते हैं सर टेबल मेथड से इसको बताइए, तो यहाँ हम बताने जा रहे हैं, देखिए। आर इक्वल टू 3 कंप्लीट 1/3, इसका वैल्यू कितना आ गया बताइए, 1/3 आ गया। हाँ, जी सर। जी। तो पी जो होगा ना, ये मतलब 1 ईयर, 1.5 ईयर दिया है ना, हम्म तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। हम्म तो इसको हम 3 का स्क्वायर मान लेंगे, पी जो होगा ना वो नीचे वाले का हम स्क्वायर मान लेते हैं, तो पी कितना मान लिया हमने, 9। हम्म अब टेबल पे लगाएंगे 1 ईयर एंड 2 ईयर, कहेंगे सर ये आपका 9 है, तो 9 का आप निकालेंगे 1/3, आपका इंटरेस्ट तो 3 मिलेगा, 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, फिर 3 का कितना हो जाएगा बता दीजिए, फिर 3 का 1/3 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक, बोलिए, अरे बोलिए, अभी बोली दीजिए हाँ, आ गया कि नहीं? नहीं, क्लियर नहीं है सर। नहीं सर, कैसे ये हो गया, क्या? SI 9 × 1/3 P × R डायरेक्ट। ये रेट पे ही तो हम निकाल रहे हैं, 9 आ गया पी, इसी हम्म का हम नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं पी निकालने के लिए। नहीं वो तो पता है, हाँ ये जो ठीक, SI निकल रहा है ना। अब 9 का 1/3 करेंगे तो ये 3 आ गया, हम्म। तो जो यहाँ पर आता है वो यहाँ लिख देते हैं। हम्म इससे भी 1/3 रेट मिलेगा ना दूसरे साल के लिए, तो 1 आएगा कि नहीं, 3 का हम्म 1/3, हम्म बोल दिए सभी लोग। हाँ, क्लियर है। जी सर। आप कहेंगे सर ये वैल्यू आप 1 ईयर के लिए लगा रहे हैं, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, सही है कि नहीं, 3 या 4 आ रहा है ना दूसरे साल में, सेकेंड ईयर हम्म में तो आपका हम्म इंटरेस्ट है वो 3 और 1 आ रहा है, हम्म टोटल कितना हो गया 4। 4 लेकिन 6 मंथ में कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा, और यहाँ पे 3 है, तो सी आई कितना हो जाएगा, 3 + 2 इक्वल टू कितना, 5। हम्म ठीक है, और आपका ए जो होता है वो क्या होता है, P + SI, सही है, हम्म सी आई, P प्लस, यहाँ पे सी आई लिखेंगे, P + CI, तो हो जाएगा 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हम्म ठीक, अब इस 14 की वैल्यू दिया है 2400, 400, 4200, ठीक है ना, कितने टाइम जी। से मल्टीप्लाई, 300 टाइम्स मल्टीप्लाई है कि नहीं बताइए, बोलिए। हाँ सर, हाँ हाँ। और जो पी माने थे उसको भी 300 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, हम्म और जो आपका ये आया था उसको भी 300 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी मेथड से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन हमको देखना है कि किस क्वेश्चन में हमारा जल्दी से कौन सा लगे, कौन से मेथड की, सही है कि नहीं? जी। हम्म, सही है। अकेले हो जाएगा। सर पहले सर कुछ बोल रहा था ना, सौरभ सर।
इसके लिए क्लास उसका क्लास नहीं होगा क्या सर का इंजीनियरिंग मैथ्स का? आप लोग का कान जो है बहुत सेंसिटिव है यार, आप लोग का सही है कि नहीं? देखिए सर ने बोला है, वो बोले नहीं है, हम बोले हैं, वो हमसे पहले ही बोले, हम लोग नहीं सुने हैं तब। लेकिन हम कहें कि सर आपका भी, तब वो हमको ऐसे कर दिए हैं कि अभी बच्चों को मत बताइएगा जब छुट्टी होने लगेगा तब बताइएगा। लेकिन आप देखिए सुन गए, सेंसिटिव आपका कान इतना फास्ट है, बहुत ठीक है। आप लोग बहुत आगे जाएंगे, अधिकारी बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी, ठीक है, हाई जैक पावर वाले बनेंगे। उम्र निकलने नहीं है। चलिए ठीक है। रेट इक्वल टू 50% है, ठीक है। तो क्या टाइम सर इक्वल क्या टू बोला? 1 ईयर 4 मंथ। सर का क्लास भी नहीं चलेगा आज, केवल इसी का मैथ्स का ही क्लास चलेगा। इसीलिए देखिए 10 मिनट और हम एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दिए हैं, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि सर क्लास। कहाँ चला गया? हाँ कहाँ सर, कहाँ में अभी? तो सर कल लेंगे क्लास, आज नहीं ले पाएंगे, थोड़ा कल उनके अभी थोड़ा कुछ काम था घर पे, तो कहीं चले गए हैं मार्केट। सेफ से नजर है। सही है, लगाइए इसको, लगाइए। पी और सी आई बताना है। Two, three, 6, 7, 12, 21. सर क्वेश्चन 10 का थोड़ा सा दिखाइए ना। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 का थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा ऊपर Right. ऊपर ले जाइए। 4, 2, 0, 0, 202, 2, 3, 4, 20, 100, हाँ, होगा सर। 1800, 200, 24. इसमें सर सीआई जो 1500 होता है क्या सर? क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 का सीआई जो 1500 ही है क्या आंसर? हाँ 1500, दोनों तरफ से मिलाएंगे। 300, 8400. इंजीनियरिंग में तो से हो रही है। तो सरोज सर को क्लास कंटिन्यू करने के लिए बोलिए, आपका हिसाब से भी। हाँ कल से कंटिन्यू रहेगा, आज थोड़ा इशू हो गया था। सर 2100 हम्म, सर 2100 1800 आ रहा कितना आंसर आ सेम रहा आ है? रहा 1800 आ रहा है सर सीआई। सी आई 200 आ रहा है। 1800 सही है, 2100 नहीं आएगा क्या सर? 1800 से। 1800 आ रहा है सर जी। ठीक है, 9 into देखिए 200. हाँ ये आपका जो हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, सही है। प्रिंसिपल अमाउंट टाइम जो होगा 1 ईयर हुआ, और ये 4/12 ईयर हो जाएगा, सही है कि नहीं? हाँ यानी हाँ इसको हम हाँ क्या कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं। सर। अब नया जो आर टी निकलेगा वो क्या आ जाएगा, 1 × 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 × 1/2, ये हो जाएगा आर टी, ठीक है। 1/2 और ये 1/6, दो वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया। अब इसी को क्या करेंगे हम,
लगाएंगे P और A। आपका हो जाएगा 2 से 3 और 6 से 7। आप चाहे तो काटना तो काट सकते हैं। सर वो 1/3 कहाँ से आ रहा है सर? 1/3, 4 1 जा 4, 4 3 जा अच्छा अच्छा 12। ठीक अच्छा है ना, लेकिन इसलिए हमने तीर बना दिया था। अच्छा अच्छा सही है। 4 अच्छा। ठीक। अब ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 7। ये हो सर जाएगा आप फिर जाएगा। कर दीजिए, दिखाई नहीं हाँ अभी लिख लेंगे तो दिखा देंगे। ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 00, ये P हो जाएगा। कल से न्यू चैप्टर ना सर, हाँ कल से न्यू चैप्टर ना। हाँ कल से नहीं छुट्टी हो जाएगा। बोरिंग हो गया पर क्या क्लास। हम्म, आप लोग सिंपल है। परसेंटेज पढ़ लिए है ना? प्रॉफिट लॉस बहुत बचा है ना अभी तक सर। प्रॉफिट एंड लॉस कल शुरू कर देंगे, सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, तो उसका टेंशन ना लीजिए। टेंशन लेना आप पड़ता है सर, समय नहीं है। आप नहीं, आपके एग्जाम में जो आएगा वही सिर्फ पढ़ाया जाएगा। फालतू चीज पढ़ने के लिए तो मान लीजिए साल भर कम हो जाएगा। सही है कि नहीं? हाफ आपके तो जो हो गया, एग्जाम, हाफ परसेंट तो हो गया, 50% तो हो गया ना सर। हम्म, सर ये 600 कहाँ से आया ना सर, हम भूल गया फिर। हाँ सही है। आपका जो आंसर आया था, ये 7 का वैल्यू दिया था ना? 7 का वैल्यू दिया था कि नहीं? नहीं 7 का सर, ये वैल्यू दिया था ना? 600 जो ना कैसे लाता था, हम भूल गया सर। हाँ ठीक है, 7 की वैल्यू दिया है ना। ये भी ए है, ये भी ए है, देखिए सही है। तो 1 की वैल्यू 6 आएगा, 600। जो दिया रहता है उसी के कंपेयर करते हैं। ए आपसे ए दिया है, देखिए यहाँ पे ओ ओके ओके सर, ठीक है सर, जो थैंक दिया यू। रहता है उसी कंपेयर करेंगे। क्लास ऑफ कर दीजिए तो सर। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इतना ही रहने देते हैं। कल पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम बेसिक अच्छे से समझाएंगे। फिर क्वेश्चन लगाया जाएगा। कोशिश यही रहेगा 2-2 दिन में सब चैप्टर खत्म करके आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या कर दिया जाए, मैच करा दिया जाए। सही है? सही है सर। सही है। ठीक है सर आप सर। जल्दी जल्दी पढ़ाने से फिर समझ में नहीं आने से तकलीफ होगा। मैथ्स तो ऐसे भी ना पूरा टाइम। चलिए, कितना थैंक यू बजे फॉर क्लास टुडे। होगा ना? गुड नाइट। हर टाइम यही रहेगा, सब टाइम यही रहेगा। नहीं, हमको पता नहीं ना सर टाइम जो। 4 क्लाक से आपका मैथ शुरू होता है, 4 to 5, 5 to 6 यस, और 6 to 7 क्या हो जाएगा आपका मैथ चलता है। 3 दिन मैथ चलता है और 3 दिन इंग्लिश चलता है। ठीक है, वो इंजीनियरिंग मैथ चलता है। सही है। कोई भी ठीक। इशू हो आप व्हाट्सएप में आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो ग्रुप बना है आप लोग को। नहीं नहीं सर, ये 4 to 8 चलता है क्या क्लास? 4 to 7 चलता है। 4 to 7 4 ना? to ओके 4 to 5 ये मैथ, रीजनिंग एंड एलिमेंट्री मैथ्स। ओके। हाँ रीजनिंग एंड मैथ फिर चलता है। अगेन 5 to 6 GS, फिर 6 to हाँ 7 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। हाँ थैंक यू। 3 days डिवाइड होता है। इंग्लिश। थैंक यू सर। सही है, यही रहता है आपका। कल 4 बजे से आइएगा आप लोग, 4 o'clock से। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे एंड गुड नाइट। sayonara सर।